उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में नेशनल हाईवे 74 पर 300 करोड़ के कथित घोटाले का मामला भी उठ सकता है। रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मामले में केंद्र से सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज है। वहीं नितिन गडकरी चाहते हैं कि इस घोटाले की जांच न हो और एक चौंकाने वाली चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को लिखा है मंत्री ने कि ऐसी जांच से अफसरों का मनोबल टूटेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो ऐसे हालात में उत्तराखंड में नेशनल हाईवे से जुड़े कोई और प्रस्ताव लाने से पहले केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना होगा। और खास बात यह कि ये मसला जब मीडिया में आया तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें ये कहा गया कि एनएचएआई को किसी भी जांच से ऐतराज नहीं है। और आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या है। जो रावत को गडकरी ने चिट्ठी लिखी, इसमें कहा गया कि उत्तराखंड की हाल की घटनाओं से मैं बेहद चिंतित हूं। मुआवजे को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। इसमें एनएचएआई के अफसरों की जांच की बात कही गई है। इससे अफसरों का मनोबल टूटेगा, परियोजना पर अमल में भी रुकावट आएगी। फिर हमें राज्य में योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। राज्य में और भी परियोजनाओं पर विचार सोचना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। ये इस चिट्ठी में नितिन गडकरी की चिट्ठी जो रावत को लिखी गई है उसमें कहा गया है। दो बातें निकलकर यहां पर खास आ रही हैं। एक तो जांच के मुद्दे के ऊपर उन्होंने कहा है कि मनोबल टूटेगा, अगर ऐसा जांच बिठाया जाता तो मनोबल अफसरों का टूटेगा। ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन एक और जो लाइन है जिसके ऊपर सवाल जरूर उठ रहे थे कि आखिर क्यों लिखा गया कि अगर इस तरह की जांच आगे बढ़ती है तो फिर यहां फिर से पुनर्विचार सरकार कर सकती है इस पूरे फैसले पर। हमारे सहयोगी हृदेश जोशी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हृदेश, ये क्या पूरा मामला है और जब ये चिट्ठी सामने आई है उसके बाद राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया, क्या जांच होगी या नहीं होगी सीबीआई की? जी देखिए अखिलेश, ये मामला कांग्रेस की सरकार जो हरीश रावत की थी उस वक्त का मामला है। और उस वक्त जब ये हाईवे का चौड़ीकरण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुमाऊं से जोड़ने वाले जो हाईवे है उसके कुछ हिस्सों में जमीन का अधिग्रहण हुआ तो उसको लेकर विवाद हुआ था। और ये कहा गया था कि जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है उसमें कई गुना ज्यादा कीमत का मुआवजा वसूलने के लिए लैंड यूज को चेंज किया गया है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो रिकॉर्ड हैं उनमें काफी धांधली पाई गई। जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में जब कमेटी बनाई गई तो उन्होंने जो अभी तक हिसाब दिया है उसके हिसाब से बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा इन्फ्लेटेड फिगर था। और उसमें कई मामले ऐसे थे जब जो है मुआवजा वो वहां तक पहुंचा नहीं जिन तक पहुंचना चाहिए था। उसके बाद आज जहां मैं खड़ा हूं वहां परिवहन मंत्री के पास आना था सीएम को, क्योंकि नए सीएम जो बने हैं उन्होंने कांग्रेस के राज में हुए इस गड़बड़ के उन्होंने जांच के आदेश देने की बात कही। इसमें कई ऑफिसर सस्पेंड भी हुए राज्य के। लेकिन जब सीबीआई जांच की बात हुई तो उस वक्त ये चिट्ठी निकल के आ रही है जिसमें गडकरी साहब ने कहा है कि जो है उनके अधिकारियों को इसमें ना घसीटा जाए। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो फंडर एजेंसी है वो एनएचएआई है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनएचएआई को ये लग रहा है कि अगर इस मामले में जांच होगी तो फिर एनएचएआई भी आएगी लपेटे में और उनको भी ये पूछा जाएगा कि इतना पैसा अगर दिया गया तो कैसे दिया गया और किस आधार पर दिया गया। दरअसल जो लग रहा है कि जो टाइम पीरियड है हृदय इस पूरे मामले का वो ये तब था कि जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, यानी बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आ रही थी और जब विपक्ष में थी तब उसने सारे आरोप लगाए थे। अब जबकि उसकी सरकार बन गई है, मुझे लगता है कि गडकरी की जो चिट्ठी शायद वो भी उसी वक्त की होगी जब उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच से इसका मनोबल गिरेगा। तो ये जो पूरा मामला लग रहा है कि केंद्र बनाम राज्य का है और ऐसे में फिर आखिर में होगा क्या, जांच होगी या नहीं होगी, इस पर कोई स्पष्टता बनी है या नहीं बनी है? जी देखिए अखिलेश, आपकी बात का सीधा जवाब तो यह है कि स्पष्टता नहीं बनी है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं और बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं उनकी राजनीति इस बात पर रही कि हरीश रावत सरकार जो है उसमें करप्शन था और उसकी वजह से वो हारी है। उनके पास एक मैंडेट था कि हम जो है आएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। तो इसी तहत आते ही उन्होंने 3 मार्च को मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है चीफ सेक्रेटरी के पास कुमाऊं कमिश्नर ने जमा की थी। और उसके बाद आते ही जब उन्होंने कदम उठाया अखिलेश
तो उसके बाद ये चिट्ठी यहाँ से गई है। तो राज्य को जो सेंटर का पर्सपेक्टिव है या एनएचएआई ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, एक्विजिशन करना रेवेन्यू अधिकारियों का काम है। लेकिन फंडर एजेंसी एनएचएआई है और सेंटर भले ही ये कहे कि प्रोजेक्ट्स रुकेंगे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए पॉलिटिकली ये बूमरैंग करेगा, क्योंकि अब कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है और वो कह रही है कि एक स्टोन वॉलिंग हो रही है करप्शन के